यरूशलेम के मंदिर में धर्म गुरुओं को चुप करा देता है, जिसके सवालों से ज्ञानी चकित रह जाते हैं। और फिर अचानक वह बच्चा इतिहास से गायब हो जाता है। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई विवरण नहीं, कोई कहानी नहीं, पूरे 18 साल तक। और फिर 30 साल की उम्र में वही व्यक्ति वापस आता है, लेकिन अब वह सिर्फ सवाल पूछने वाला बच्चा नहीं, बल्कि बीमारों को चंगा करने वाला, मृत समान लोगों को जीवन देने वाला और अपने शब्दों से पूरी दुनिया को हिला देने वाला यीशु मसीह। लेकिन सवाल वही है, 12 और 30 साल के बीच यीशु कहाँ थे? क्या वे सच में नासरत में ही थे, या फिर इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य यहीं छुपा है? आज का ये वीडियो किसी कहानी से कम नहीं। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे जानने के बाद आप बाइबल को भी नए नजरिए से देखने लगेंगे। अगर यीशु सच में सिर्फ एक साधारण बढ़ई के बेटे थे, तो इतनी गहरी आध्यात्मिक समझ कहां से आई? इतनी करुणा, इतना ज्ञान, इतनी शक्ति और अलग अलग संस्कृतियों से मिलते विचार कैसे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वे सिर्फ नासरत में ही थे, तो बाइबल इन 18 सालों पर चुप क्यों है? यीशु के जीवन की जानकारी हमें मुख्य रूप से 4 सुसमाचारों से मिलती है: मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। इनमें से यीशु का जन्म विस्तार से, बचपन की थोड़ी जानकारी, 12 साल की घटना का साफ विवरण और 30 साल के बाद की सेवकाई के बारे में बहुत विस्तार से मिलता है। लेकिन 12 से 30 साल के बीच लगभग पूर्ण चुप्पी। आखिरी आधिकारिक घटना जब यीशु 12 साल के थे, बाइबल बताती है, यीशु अपने माता पिता के साथ फसह पर्व के लिए यरूशलेम गए। वापसी में मरियम और यूसुफ समझते हैं कि यीशु उनके रिश्तेदारों के साथ होंगे, लेकिन 3 दिन तक यीशु नहीं मिलते। आखिरकार वे उन्हें मंदिर में पाते हैं, जहां वह शिक्षकों के बीच बैठे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं और सब चकित हैं। जब मरियम उनसे पूछती हैं, बेटा, तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तो यीशु का उत्तर चौंकाने वाला है, क्या तुम नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के घर में होना चाहिए? यह वाक्य बहुत गहरा है। यह दिखाता है कि यीशु जानते थे कि वे कौन हैं, उनका उद्देश्य क्या है और उनका संबंध ईश्वर से क्या है। फिर क्या हुआ? इसके बाद बाइबल बस इतना कहती है, और यीशु उनके साथ नासरत गया और उनकी आज्ञा मानता रहा। बस यहीं कहानी रुक जाती है। कोई विवरण नहीं। उन्होंने क्या सीखा, किन लोगों से मिले, कहां गए, कैसे तैयार हुए? अब जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति दुनिया का सबसे प्रभावशाली शिक्षक बना, जिसने प्रेम, क्षमा और बलिदान का संदेश दिया, जिसने धर्म की परिभाषा बदल दी, तो क्या उसका जीवन इतने लंबे समय तक रिकॉर्ड से गायब रह सकता है? क्या यह बस एक संयोग है या जानबूझकर छोड़ा गया खालीपन? बहुत से इतिहासकार मानते हैं इतना लंबा साइलेंट पीरियड किसी भी महान व्यक्ति के जीवन में असामान्य है। यूनानी दार्शनिकों के जीवन का विवरण है, बुद्ध के युवा काल का विवरण है, महावीर के तपस्या वर्ष दर्ज हैं, तो फिर यीशु के 18 साल क्यों नहीं? क्या कुछ बातें जानबूझकर नहीं लिखी गईं? कुछ विद्वान मानते हैं बाइबल हर विवरण लिखने के लिए नहीं, बल्कि संदेश देने के लिए लिखी गई। इसलिए जो सेवकाई से जुड़ा था वही लिखा गया, जो तैयारी का समय था उसे छोड़ दिया गया। लेकिन फिर भी सवाल बना रहता है, 18 साल बहुत लंबा समय होता है। क्या यीशु कहीं और गए थे? यहीं से रहस्य शुरू होता है। कुछ प्राचीन ग्रंथ, कुछ खोए हुए लेख और कुछ ऐतिहासिक यात्रियों की बातें एक एक करके नई संभावनाएं खोलती हैं। क्या यीशु मिस्र गए थे? क्या वे यहूदी संप्रदाय एसीनी से जुड़े? क्या उन्होंने पूर्वी ज्ञान सीखा? क्या भारत और तिब्बत से कोई संबंध है? इन सवालों के जवाब इतिहास के धुंधले पन्नों में छुपे हैं। और यहीं से यीशु के जीवन का वह हिस्सा शुरू होता है जिसे इतिहास खोए हुए वर्ष कहता है। क्योंकि 12 साल की उम्र में मंदिर में दिखाई देने वाला यह बालक सिर्फ बुद्धिमान नहीं था, वह किसी गहरी तैयारी के दौर में प्रवेश कर चुका था। यहूदी परंपरा में 12 से 30 वर्ष की उम्र सिर्फ बढ़ने का समय नहीं होती, यह तैयार होने का समय होता है। लेकिन यीशु के मामले में यह तैयारी असामान्य लगती है। क्यों? क्योंकि जब वे 30 वर्ष की उम्र में दोबारा सामने आते हैं, तो वे सिर्फ धर्म ग्रंथों के झांता नहीं होते, वे हृदय पढ़ते हैं, बीमार चंगे करते हैं और व्यवस्था को चुनौती देते हैं। यह ज्ञान सिर्फ एक गांव की बढ़ई की दुकान में सीखा हुआ नहीं लगता। यीशु के समय यहूदियों में 3 प्रमुख धार्मिक समूह थे, फरीसी, सदूकी और तीसरा एसीनी। एसीनी शहरों से दूर रहते थे, रेगिस्तानी इलाकों में साधना और शुद्ध जीवन जीते थे। उनका विश्वास था, बाहरी धर्म से ज्यादा आंतरिक शुद्धता जरूरी है, प्रेम और दया व्यवस्था से ऊपर हैं। अब ध्यान दीजिए, यही बातें बाद में यीशु की शिक्षाओं का केंद्र बनती हैं।
एक और बद्दा संयोग, 1947 में मृत सागर के पास कुछ गुफाओं से हजारों साल पुराने ग्रंथ मिले। इन्हें कहा गया डेड सी स्क्रोल्स। इन ग्रंथों में एसिनी समुदाय के नियम, उनके विश्वास और एक टीचर ऑफ राइट